Hello everybody, this is Ram sir and welcome to you all. This is lecture number 4 for Hello Alkanes, Hello Alkenes class 12. As I have started in my previous lecture classification and classification we have completed also. So already three lectures, lecture 1, lecture 2, lecture 3 which have been uploaded on YouTube. You can go for that also dear children. वहाँ पे हमने जो है पूरी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स पे लेकर के बहुत सारे कराए हैं. अब हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद नॉमेनक्लेचर के लिए. ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा. आप लोग अगर उन तीनों लेक्चर को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका जो है साइट जो है वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूँगा, लिंक वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा और आप डायरेक्टली भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. अभी नया ज़रूर है, अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट किया है. ठीक है, हम बच्चों हाँ ये है कि सोर्सेस उतने नहीं होने के कारण बच्चों बहुत वीडियो का जो रेट है उतना तेज़ नहीं है, बट आने वाले दिनों में मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो का रेट जो होगा, रेट इन द सेंस जो वीडियोस होंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि रोज़ कोई ना कोई वीडियो आए. ठीक है, तो मैं हाँ आगे से ये ज़रूर मैं ध्यान रखूँगा क्योंकि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद लेक्चर नंबर 3 आया. बच्चों की शिकायत भी थी कि जो है सर बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर आ रहा है. तो हाँ ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखो नॉमेनक्लेचर में होता क्या है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे. दो तरीके का नॉमेनक्लेचर होता है. एक आपका है बच्चों कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर और बच्चों दूसरा जो है वो आपका है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. सभी को आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पता ही होगा, है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो ये कॉमन नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इन्हीं दो को हमको पढ़ना है. लेकिन कॉमन भी क्या होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि कॉमन आईयूपीएसी सेम ही होता है. जैसे फिनॉल है, ऑर्गेनिक में स्पेशली ऑर्गेनिक में हमें ध्यान देना है, तो हमें परेशान नहीं होना है कि सर ये तो मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, हाँ ये तो सर जो है कॉमन और आईयूपीएसी कहीं कहीं सेम है, कहीं डिफरेंट है. आपको मेनली आईयूपीएसी पकड़ के चलना है. एक चीज मैं बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, आईयूपीएसी कहने को तो 1 नंबर का आता है बोर्ड में, है ना, लेकिन मैं बता दूं आईयूपीएसी अगर आपको नहीं आती तो ऑर्गेनिक आ ही नहीं सकती. ठीक है, क्योंकि आप देखो कन्वर्जन है तो कन्वर्जन में भी क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है. केमिकल डिस्टिंग्विश है, वहां पे भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. मतलब एवरीवेयर, चाहे कंपाउंड फॉर्मेशन है वहां पे भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर. मतलब जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स स्टार्ट होंगे, ऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अल्टीमेटली देखो पूछा नहीं गया है. कन्वर्जन में देखो आपका 1.5 मार्क्स आपको जो है, अगर 3 मार्क्स का आया, आपने दोनों तरफ का सिस्टम सही लिख दिया, यानी कहने का मतलब कंपाउंड आपने सही जनरेट कर दिया, तो रिएजेंट पे हाफ मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स आपके कंपाउंड्स पे होता है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा. तो आईयूपीएसी अल्टीमेटली पूछा एक ही नंबर का जाता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. ठीक, आईयूपीएसी का ब्रॉड फॉर्म जो है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में. यहाँ पे आपका बहुत लिमिटेड हम लोगों को पढ़ना है ना. आईयूपीएसी ऐसा नहीं कि आईयूपीएसी लगातार आप फोकस ही करते रहो. ठीक है, हम एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं. ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं. कुछ कॉमन में आप लोग चीजों को जान लीजिए. आइसो, नियो और एन मतलब नॉर्मल. ठीक है, अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के उस पर लेता हूं, एन पेंटेन. एन पेंटेन होता क्या है? ठीक है, एन पेंटेन क्या होता है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3. यहां पे आप देख सकते हो ये टोटल पेंटेन आपका है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने नजर आ रहे? 5. तो 5 को बच्चों 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट. एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा पेंटेन. कहीं पे ब्राउन्स ना होने के कारण यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका स्मॉल एन, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन. ठीक, तो ये रही आपका एन पेंटेन की बात. दूसरा आपका जो होता है बच्चों उसको आइसो कहते हैं. ठीक है, तो आइसो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं. CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड. ये ग्रुप जब भी बेटा 2 CH3 किसी भी टर्मिनल कार्बन से आपको नजर आए तो उसको आइसो कहा जाता है. एकदम दिमाग पे जो है इसको गांठ बांध लीजिए. ठीक है, आइसो ग्रुप क्या है बच्चों, जब भी आपका 2 CH3 किसी भी एक टर्मिनल कार्बन से लगा होगा, वो लेफ्ट साइड से हो सकता है या वो राइट साइड से हो सकता है. ठीक है, वो आपका आइसो कहलाएगा. ठीक,
2 CH3 याद रखना। अब ध्यान दो, इसमें होता क्या है, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, इसमें सारे के सारे कार्बन काउंटेबल होते हैं बच्चों, ठीक है। एन केन प्रकारेण आपको कार्बन काउंट कर लेना है, ठीक। जैसे मैं बात करूं, ये अभी ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक। अब ध्यान दो कैसे हुआ, 1 2 3, हमारा मन कर रहा है ऐसे काउंट करने का, 1 2 3 हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 या 1 2 3, को मिला करके टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको बनाना होता है। ये एक एल्किल ग्रुप का टाइप है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहीं पे मैंने CH2 लगा दिया बच्चों, इसका नाम क्या हो गया। अभी देखो टोटल कार्बन, अगर आप IUPAC के लिए जाओगे तो 3 ही कार्बन आपके काउंटिंग में आएंगे, 1 2 3, इधर से जाओ या इधर से कर लो 1 2 3, कहने का मतलब 3 ही कार्बन काउंटिंग में आएंगे, एक ब्रांच हो जाएगा। बट अभी कॉमन नॉमेनक्लेचर में आइसोटर्म जब आपको देना है तो आप चाहे जैसे काउंट करो, टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं ये चीज आपको मैटर करता है। तो 1 2 3 4, सिंस इट इज हैविंग 2 CH3, ओके, अ टर्मिनल कार्बन, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी आइसो। अभी इसका नाम क्या हो गया, अभी ये हो गया आइसो ब्यूटाइल, ठीक। यहां पे मैं क्लोराइड लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं तो ये क्लोराइड हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहीं पे मैं OH लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अभी हम रूल को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। यहीं पे एक कार्बन और लगा दें बच्चों, तो अभी क्या हो गया, ये आइसोपेंटिल हो गया। भाई देखो 1 2 3 4 5 टोटल कार्बन आपके काउंट किए जाते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। आइसो क्या है, जब 2 CH3 किसी टर्मिनल कार्बन पे आ जाए वो आइसो है, वो लेफ्ट साइड से हो सकता है या राइट साइड से हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें सारे के सारे कार्बन काउंटेबल होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग पे रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, आइसोपेंटाइल हो गया, ठीक। अब उसके आगे जो भी लगाओगे उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग हो जाएगी। तो होप सभी को आइसो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ये 2 है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो ग्रुप की, ठीक है बच्चों। नियो क्या होता है, देखो ये भी इजी है, CH3 C CH3 CH3, ठीक बच्चों। ये जो 3 आपके यहां पे देखो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने नजर आ रहे हैं, 3। ये 3 एल्काइल ग्रुप किसी भी टर्मिनल कार्बन से आपको नजर आए तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, ये नियो कहलाएगा। वही कहानी है, नियो में भी आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहली चीज तो यहाँ पे 3 CH3 होगा, दूसरा चीज ये टर्मिनल होगा, और तीसरा बेटा ऑल कार्बन एटम्स विल बी काउंटेबल। समझ में आ रहा है, सारे कार्बन एटम्स क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, ठीक। तो ये बहुत ही इजी टर्म है, लेकिन बच्चे क्या होता है भूल जाते हैं, गलतियां होती है। इसका नाम अगर मैं पूछूं नियो, अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है, नियो ब्यूटाइल, ठीक है। यहां पे ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये इसका नाम क्या हो गया, नियो ब्यूटाइल हो गया। क्यों ये नियो ब्यूटाइल हुआ, क्योंकि टोटल कार्बन 4 आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, नियो ग्रुप कभी भी 3 कार्बन में नहीं बन सकता है कि नहीं भी। नियो के लिए टोटल का नंबर ऑफ कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4, 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो रिक्वायर्ड होंगे बच्चों नियो के लिए वो 4 होंगे, याद रखना। तो नियो पेंटाइल हो सकता है, इसके आगे बढ़ा दो CH2, ये नियो पेंटाइल हो गया, और आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। सो ये नियो हेक्सिल हो गया। अब आगे वहीं पे हम क्लोरीन लगा दें, नियो हेक्सिल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना। यहीं मैं क्लोरीन हटा करके क्या लगा दूं, OH लगा दूं, नियो हेक्सिल अल्कोहल हो गया, ठीक। तो मतलब जैसे सब्स्टिट्यूएंट को मैं चेंज करता रहूंगा उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता रहेगा। तो अभी हम लोगों ने नियो ग्रुप को देखा, उसी तरीके से आइसो एथिल नहीं हो सकता। आइसो के लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए बच्चों हमको, आइसो के लिए मिनिमम नंबर बेटा 3 चाहिए होता है, और नियो के लिए मिनिमम नंबर जो कार्बन का चाहिए होता है वो कितना होता है, 4 चाहिए होता है। तो ये आपका आइसो हो गया, नियो हो गया और एन हो गया। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना, इजी है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आइसो, नियो और नॉर्मल, मैंने तीनों को बता दिया। अब हम थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप भी देख लेते हैं, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बच्चों बढ़ते हैं। ये आपका आपने पढ़ा होगा, जैसे ध्यान दो, एल्केन है, ठीक, एल्केन है। एल्केन का बच्चों एन रिमूव होता है
YL ऐड होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और ये आपका जो बनता है वो बनता है एल्काइल ग्रुप बनता है, एल्काइल ग्रुप। और इसमें निकलता क्या है, एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक, एल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या होता है, कैपिटल R। ध्यान दीजिएगा, एल्काइल ग्रुप का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, कैपिटल R। और यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ध्यान दो, एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएगा तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। चलिए CH4 है कि नहीं CH4। अब CH4 की मैं बात करूं तो CH4 एक आपका एल्केन है, एल्केन में क्या है, मीथेन है। ठीक, अब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी इसका एन जाएगा, YL ऐड होगा, तो एन हटाओ YL ऐड करोगे तो आपका बेटा यहां पहली चीज तो बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड। ये क्या बता रहा है, कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी भी इनकम्प्लीट है, 3 तो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। तो ये CH3 क्या है, ये R है। दिस इज वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, इसको बोलेंगे क्या, पहले इसको तो बोलेंगे बेटा मिथाइल, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया भाई, यही वाला बनेगा CnH2n+1। ठीक है, एन क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो आसान है ना, बहुत बढ़िया। तो ये मेथिल है आपका CnH2n+1। ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी एल्केन इज सेड टू बी एल्काइल ग्रुप। समझ में आया मैंने क्या बोला, ऐसा ग्रुप जो कि एल्केन से प्राप्त होता है, कब आपका जो है ऑब्टेन होता है, जब एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इस चीज को देखा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल R है ना, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R क्या हो सकता है, और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे पहले क्रिएट करो, C2H6 है, C2H6 क्या होगा आपका, इथेन होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करो, C2H5 हो गया, एथाइल हो गया। C3H7, ठीक, ये C3H8 रहा होगा एल्केन के फॉर्म में, ये प्रोपेन था, अभी इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया। ठीक, एक हमने एग्जांपल पढ़ा, तो कहने का मतलब बेटा किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो हमारा जो ग्रुप मिलता है वो एल्काइल कहलाता है। एन हटता है, YL ऐड होता है, जनरल फॉर्मूला R का हम लोगों ने क्या पढ़ा, C। एन क्या होता है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एन क्या होता है सबको समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। आप अप्लाई भी कर सकते हो, छोटी चीजें हैं, क्लास 12 के लेवल से हम चल रहे हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर देखते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल देखते हैं जो आपके सिलेबस में उसी को, क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि सिलेबस, क्योंकि अभी हम और भी चीजों को ऐड ऑन करते चलेंगे तो इट विल टेक टाइम। सो इट्स बेटर कि सब जो कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें हैं वो मैं अलग से उसी चैप्टर को नाम देते हुए बाद में मैं बना दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं। अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, कॉमन IUPAC दोनों साथ पे लेते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स का। ठीक है, सबसे पहला हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ये एक सिंपल कंपाउंड है ना बच्चों। इसका नाम क्या होगा, वैसे आप सभी को पता है, नंबरिंग हम कर सकते हैं 1 2 3। क्यों मैंने नंबरिंग इस साइड से किया, क्योंकि आपको पता है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए वहीं से आप नंबरिंग करते हो। तो 1 2 3 किया, इसका नाम क्या हो गया, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ब्रांच। एक रूल आप लिख सकते हो बेटा, सबसे पहले ब्रांच, देन बेटा आपका PCC मींस पेरेंट कार्बन चेन, देन बेटा आपका एन ई आइन, ये लिखते हैं। देन बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये एक जनरल रूल है IUPAC का, ये 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये एक जनरल रूल है, इसको प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, प्लीज राइट डाउन एवरीवन। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका बहुत ही आसान है, 1 क्लोरो हो गया,
है कि नहीं भाई? 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजन एज ए ब्रांच ट्रीट किया जाता है, 1 क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने बेटा? 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं, प्रोप हो गया। सब कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन कहलाएगा। इसका नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम हुआ। ये कौन सा नॉमेनक्लेचर हुआ? ये आयुपैक हुआ, आयुपैक नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक, दूसरे की हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात कर लें तो ये भी बहुत सिंपल है, आप सभी लोग बड़े आराम से बता सकते हो। कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई? ये क्या है? एन प्रोपाइल है कि नहीं? ये एन प्रोपाइल है, क्योंकि ब्रांच नहीं है और ये क्लोरीन लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखना बच्चों, अल्फाबेट अल्फाबेट के बीच में क्या होता है? ठीक है, अल्फाबेट अल्फाबेट के बीच में, ठीक है, हाँ, डायरेक्टली लिखा जाता है, और आपका डिजिट्स के बीच में कॉमा लिखा जाता है, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, लगाया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो सिंपल है, एन प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH, CH3 CH2 CH2 Br। ये एक एग्जांपल में लिया बेटा, इसका नाम क्या होगा? फिर से सिंपल आपका एग्जांपल है, 1 2 3 4। एक तरफ एल्काइल ग्रुप ब्रांच में है, एक तरफ आपका Br है। पोजीशन वाइज भी Br आपका फर्स्ट पे आ रहा है, और ये पोजीशन वाइज सेकंड पे आएगा अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। दूसरी चीज, प्रेफरेंस ऑर्डर में भी अल्फाबेटिकली ब्रोमीन आपका पहले होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? कितने ब्रांचेस नजर आ रहे हैं बोलो? पहला आपका सिंपल क्या, पहले ब्रांच है, ब्रांच में कौन कौन है बेटा? एक है ब्रोमीन, एक है आपका मेथाइल। तो ब्रोमीन और मेथाइल में, ब्रोमो और मेथाइल में कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली? आपका आंसर आएगा सर ब्रोमो आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, 3 मेथाइल, 3 मेथाइल। ठीक है बच्चों, 1 ब्रोमो 3 मेथाइल। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा बच्चों, टोटल कार्बन कितने हैं? 1 1 2 3 4, 4 है, तो ब्यूट लग गया। एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हो गया आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सबको समझ में आया? 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। वैसे भी याद रखना बेटा, फर्स्ट पोजीशन को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, सबको ये पता भी होगा, है ना? इसको डायरेक्टली क्लोरोप्रोपेन भी बोल दोगे, है ना? और अगर मैं और लिख करके इसको क्लोरोप्रोपेन लिख दूं, क्लोरोप्रोपेन, so it is also correct because it is understood chlorine is present on the first position. Okay, it is present on the very first position, याद रखना। तो सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़े, नोट कर लिया। इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर कोई बताना चाहेगा? खुद को बता लीजिए, मैं मान लिया कि आपको आता है। ठीक है ना? इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप है? जल्दी बोलिए। आइसो ग्रुप अभी बताया था। और ये टोटल कार्बन, आइसो मैंने कहा था ना, कुछ भी आईयूपीएसी रूल नहीं, टोटल कार्बन काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5। आइसो पेंटिल हो गया, आइसो पेंटिल हो गया। आइसो पेंटिल के बाद ब्रोमीन लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है ना, आइसो, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान एग्जांपल था, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया? ठीक है। फास्ट तो मुझे नहीं लगता चल रहा है बच्चों, ठीक है? हाँ, बहुत फास्ट तो है नहीं, ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, आप अपना सजेशन मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके दे सकते हो। ठीक है, हाँ, वैसे ऑनलाइन क्लास अब ग्रेजुअली स्टार्ट की गई है, और उसमें भी आप जो है ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैंने ले लिया फ्लोरीन। ठीक है, अभी इसका नॉमेनक्लेचर करना है।
तो अब मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग क्यों हुआ? क्योंकि ब्रांच सेकंड, यहाँ फर्स्ट, दूसरी चीज फ्लोरो वैसे भी प्रेफरेंशियल ऑर्डर है ना। हाँ, प्रेफरेंस सीरीज में भी वो आगे है एलोजन एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में। चलो आगे हम बढ़ते हैं। 1 पे फ्लोरो है, फ्लोरोमेथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? फ्लोरो ही आएगा, पहले ब्रांच को ही ना करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फ्लोरो। 1 फ्लोरो हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, 3 पे मेथाइल है, लेकिन 3 पे कितनी बार है? 2 बार है, और दोनों की पोजीशन क्या है? 3 ही है। देखो एक CH3 3 पे है, एक CH3 3 पे है, दोनों की पोजीशन 3 ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 डाई मेथाइल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जब 3 लिख दिया आपने, डाई भी लिख दिया, ये 3 भी लिखा, क्यों? समझो, अगर ये CH3 उठा करके मैं इसको यहां पे रख दूं, देखिएगा अब यहां पे ये, अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 2 3 हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो, ये नाम क्या हो जाएगा? इसका 2 3 हो जाएगा। फिर से डाई तो लगेगा। डाई क्यों लग रहा है? क्योंकि 2 बार आया, और ये 3 क्या बता रहा है कि दोनों बार जो आया है मेथाइल, वो किस कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पे ही है। तो इसलिए बच्चों ये वाला जो CH3 है वो यहाँ पे लग करके, और क्या कहलाएगा बच्चों? ये नाम हो जाएगा 1 फ्लोरो 3 डाई मेथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं बोलो भाई? 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है 4 ही तो है। ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। ठीक, 1 फ्लोरो 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ये कौन सा नॉमेनक्लेचर है? IUPAC है, IUPAC। ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात कर ले, क्या हो जाएगा? ये कौन सा ग्रुप है? नियो ग्रुप है, ठीक है ना, नियो ग्रुप है। रूल पे बहुत मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, सबको बताना, क्योंकि 11th में बहुत ब्रॉडली पढ़ाया है। ठीक है, हाँ 11th बहुत ब्रॉडली पढ़ाया भी जाता है, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो अभी वो मैं स्टार्ट करूंगा, तो इट विल टेक टाइम एंड इजी वे में हमको सिंपल, क्योंकि हमें नॉमेनक्लेचर पे एक स्पेशल फोकस नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर की बेटा हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका देखो, ये नियो हो गया, और नियो लगते ही क्या करना है? नियो लगते ही क्या करना है? सारे कार्बन को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6। IUPAC में कभी भी 6 आपके आ ही नहीं सकते। PCC में, पेरेंट कार्बन चेन में बच्चों, कभी भी 6 कार्बन आ ही नहीं सकते। लेकिन देखो हमने एन की प्रकारेण वाली जो है कह सकते हो माइंड लगाया, और पूरा काउंट कर लिया, कितने आ गए? 6 आ गए। तो क्या नाम हो जाएगा कॉमन नॉमेनक्लेचर का? 1 2 3 4 5 6, यानी आपका नाम होगा नियो हेक्सिल, और ये बेटा लास्ट में क्या लगा है? फ्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सिल फ्लोराइड। ठीक, ये बेटा इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सिल फ्लोराइड, ये इसका कंप्लीट नेम होगा। होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये इतने एग्जांपल्स एनफ हैं। ठीक है, ये एलिफैटिक कंपाउंड्स के लिए। अब हम एरोमेटिक का भी देख लेते हैं, हेलोएरीन्स के एग्जांपल को। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार ऑर्थो मेटा पैरा का भी रिवीजन ले लेते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा का भी बेटा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, सबको पता है बेंजीन बहुत फेमस है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, हाँ ये सारे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल भी होते हैं। ठीक है, एरोमेटिसिटी का मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, उसमें आप सभी को बताऊंगा एरोमेटिसिटी कैसे आपको निकालनी है। ठीक है, अभी हम आगे कैरी ऑन करते हैं। ठीक, अभी मैं बात करूं, क्या ऑर्थो मेटा पैरा किसी को पता है इसमें कौन सी पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा है? आपका आंसर सीधा आएगा, कोई भी पोजीशन ऑर्थो मेटा पैरा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई भी पोजीशन यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक कि की पोजीशन कोई नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे ग्रुप अटैच कर दिया X, कोई भी एक ग्रुप लगा करके यहाँ पे अटैच कर दिया। ग्रुप का मतलब समझ रहे हो ना? ग्रुप एक एटम भी हो सकता है ना, जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप डिफाइन किया जाता है ना। ठीक है, कोई भी एक स्पीसीज ला करके यहाँ जोड़ दिया। इस पोजीशन को बच्चों हम लोग बोलते हैं की पोजीशन। याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है? की पोजीशन कहलाता है। की पोजीशन के ठीक बगल वाली जो पोजीशन होती है वो क्या कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। बेटा ऑर्थो की ठीक सामने वाली दूसरी पोजीशन ये भी क्या कहलाती है आपकी? ये भी ऑर्थो कहलाती है। ठीक है,
ऑर्थो के ठीक नीचे वाली पोजीशन क्या होती है? मेटा पोजीशन होती है। मेटा के ठीक सामने वाली दूसरी जो पोजीशन होती है वो भी बेटा आपका मेटा होता है, ठीक। और ध्यान दो की पोजीशन के ठीक नीचे वाली जो पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। अब इस पैरा के रिस्पेक्ट में ये भी पैरा आप बना सकते हो, जैसे आप दो क्लोरीन लगा दो एक दूसरे के तो आपका जो है पैरा डाइक्लोरो करके आपका कंपाउंड हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बहरहाल अभी हम कंपाउंड का नेमिंग अभी बाद में करते हैं, पहले ये समझते हैं। समझ में आया? बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा तब तक डिफाइंड नहीं है जब तक कि कोई एक की पोजीशन ना मिल जाए। समझ में आई बात? आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं दूसरी, कोई एक और कंपाउंड लेता हूं। यहां पे इस कंपाउंड में ऑर्थो मेटा पैरा है कहीं पे? अभी आंसर आपका आएगा नहीं सर। क्यों नहीं है? पता है सबको, क्योंकि की पोजीशन नहीं दिया हुआ है। मैंने यहां पे लगा लिया OH। ये हमारा किसकी तरीके से एक्ट करेगा? ये हमारा की पोजीशन की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों की पोजीशन हमारे पास मिल चुका है, हम आगे बात करते हैं। की पोजीशन की ठीक बात बढ़ते हैं, ठीक। अब की पोजीशन के ठीक बगल वाली पोजीशन मैंने क्या कही थी? ऑर्थो। ऑर्थो के ठीक सामने वाली दूसरी ऑर्थो हो गई, है कि नहीं भाई? ऑर्थो के बगल वाली ये पोजीशन कौन सी हो गई? मेटा। बेटा मेटा के ठीक सामने वाली ये भी पोजीशन कौन सी हो गई? मेटा। और बेटा ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी? बोलो भाई, ये पैरा कहलाएगी। भाई की पोजीशन के ठीक नीचे पैरा होता है, तो हमारे पास ये ऐसे, तो ऑर्थो मेटा पैरा कोई भी पोजीशन बन सकता है। यहीं पे हम और एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे मैंने CHO रख दिया, ठीक है। अभी ये वाली हमारी पोजीशन क्या हो गई? की पोजीशन हो गई। समझ में आ रही बात? ये की पोजीशन हो गया, ये दोनों हमारे ऑर्थो हो गए, ये दोनों मेटा हो गए, ये हमारा पैरा हो गया। तो कहने का मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्थो मेटा पैरा कभी भी की पोजीशन के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया जाता है। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें की पोजीशन एक से, मतलब कहने का मतलब कि कंपोनेंट एक से ज्यादा लगते हैं, तब ऑर्थो मेटा पैरा कैसे पहचानेंगे? उसका भी सिस्टम है। 11th NCERT में बच्चों दिया हुआ है प्रेफरेंस सीरीज, ठीक है। कौन सा फंक्शन ग्रुप कौन से प्रेफरेंस ऑर्डर पे है, तो उसके थ्रू हमें जाना होता है। एक एग्जांपल के तौर पे वो भी मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है, यहां मैंने लगा दिया COOH और यहां मैंने लगा दिया OH, ठीक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक में प्रेफरेंस ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा होता है, टॉप पे होता है। तो ध्यान दो, ये की पोजीशन नहीं मानी जाएगी। जो प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 पे होगा वही आपकी की पोजीशन मानी जाएगी, ठीक। ये की पोजीशन हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया? ऑर्थो बन गया, ये भी ऑर्थो बन गया, ये मेटा बन गया, ये मेटा बन गया, और ये बच्चों पैरा बन गया। समझ में आया ना? अगर यही मैं चेंज कर दूं, यही मैं चेंज कर दूं, देखो मैं यहीं पे उल्टा कर दूं, ये एक रिएक्शन भी है, सॉरी, यहां OH कर दूं, यहां COOH कर दूं बच्चों, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? ये की पोजीशन बन गया। अभी ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, और ये पैरा हो गया, ठीक। तो अब मुझे लगता है आपको परेशानी नहीं आएगी ऑर्थो मेटा पैरा किसी भी तरीके से पहचानने में, ठीक है। हाँ, वो हमें सीरीज, अगर सीरीज नहीं पता हो तो वो भी मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कुछ सिंपल नॉमेनक्लेचर हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, वैसे भी हम NCERT को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रोमीन है बच्चों। अभी इसका नाम क्या है? सिंपल है भाई, जब पहला ही है तो पहला आप नाम ले लोगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन कह सकते हो या फिर 1 ब्रोमो बेंजीन कह सकते हो। इसका बेटा IUPAC भी यही है, IUPAC भी यही है, और ये बेटा आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर भी यही है। तो मैंने कहा था ना, कई जगह ऐसे हैं जो सेम ही होते हैं, है ना। ब्रोमो बेंजीन हो गया, ठीक है। ध्यान दो, यहीं पे मैं और ले लूं, ठीक है, कोई और कंपाउंड ले लूं, क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है। तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2, एक तो नाम ये हो सकता है 1 2 डाई, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर बेटा आपका ध्यान दो, बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं? एकदम सिंपल आपका मैं बता रहा हूं, सिंपल सारे कंपाउंड जितने हैं।
तो अब आपको ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन भी पता है भाई, पता है ना, 1,2 डाइक्लोरो आपने कर लिया। अब एक यहां पे कोई ना कोई, अब ऐसे केस में आपका जब भी ऐसी केस जनरेट हो, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, अगर डिफरेंट है, जैसे मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात कर लूं क्लोरीन और ये एक बात कर लूं C2H5 की, ठीक है, तब तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये की पोजीशन हो गया है ना, और ये आपका क्या हो गया, एज अ ब्रांच की तरीके से रख दिया। तो आप नंबरिंग कर लोगे फट से 1 2 3 4 5 6 कर लोगे नंबरिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथाइल 1 क्लोरो बेंजीन कहलाएगा। या हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज करें तो ऑर्थो एथाइल, ये एथाइल है बेटा, ऑर्थो एथाइल क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली कर सकते हो। देखो 1 क्लोरोबेंजीन लिखो या क्लोरोबेंजीन लिखो, बात एक ही हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। कुछ और भी जैसे हैं, जैसे ध्यान दो बच्चों, अगर मैं बात करूं ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, ये हो गई नंबरिंग। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। या फिर बेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा है तो क्या हो जाएगा, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। बेटा ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नॉमेनक्लेचर में यूज किए जाते हैं, और जबकि पोजीशन जो नंबरिंग आप कर रहे हो ये IUPAC में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया। और भी एक सिस्टम ध्यान दो, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आपका हो सकता है, ध्यान दो, ये हो गया क्लोरीन, मान लो ये भी क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये एक कंपाउंड मैंने लिया बच्चों। अभी यहाँ पे देखो एक सिमेट्री नजर आ रही है, सिमेट्रिकल लग रहा है कि नहीं भाई, देखो अल्टरनेट पोजीशन है, एक पोजीशन को छोड़ करके एक दूसरे पे मिल रहा है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिकल, भाई सिमेट्री मिल गया, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। एक तो ये हो गया, और ये तो कौन सा कहलाएगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर। IUPAC में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बेटा क्या हो जाएगा, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा बच्चों, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं। इसका नाम, अगर इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं बताया ना, कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात मैं कर लूं तो ध्यान दो, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और फर्स्ट पोजीशन तो कॉमन ही होती है। फर्स्ट पोजीशन को बताओ या ना बताओ, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, ऑर्थो डाई क्लोरो, ओ लिखने से ऑर्थो क्लियर हो जाता है बेटा, डाई क्लोरो और क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन, ठीक है ना। घास तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है ना। देखो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, बेंजीन बेटा, अब सही, ठीक है। हाँ 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये तो आपको पता ही है। या अब ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल लास्ट कहां ले लूं, यहां पे जगह है, ठीक है। चलो लास्ट एग्जांपल, चलो यहां आयोडीन लगा लिया, यहां आयोडीन लगा लिया, मेटा की केस नहीं लिया था ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे तो आपको पता है, IUPAC कर लोगे ना, 1 3 डाई आइडो बेंजीन, क्या नाम होगा, अगर IUPAC की बात करूं, IUPAC तो नाम हो जाएगा 1 3 डाई आइडो बेंजीन, कुछ ये हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये बेटा सिमेट्रिकल के बाद ये कैपिटल T रहेगा, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हम लोग, आप लोगों ने नोट कर दिया ना, 1 3 डाई आयोडो बेंजीन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ये मेटा है तो क्या बोल सकते हैं, मेटा डाई आयोडो बेंजीन, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम होता है बच्चों नॉमेनक्लेचर का, ठीक है ना। सिंपल है, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।
हमारे साथ बने रहने के लिए, और बहुत जल्दी और भी सारे वीडियोस आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाए। मैं बाकी के जो 3 लेक्चर हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, ठीक है, वहां पे जो है अवेलेबल कर दूंगा। तो आप उन तीनों को भी देखें ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाए बच्चों और आप सभी को समझ में आना स्टार्ट हो जाए। कुल मिलाकर के आपका सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित तौर पे जिस लेवल तक है आपको चाहिए केमिस्ट्री उस लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।